आइए, आज एक बहुत ही कह सकते हैं शांत और ख़ास कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें आसमान के उस सबसे अटल तारे के पीछे की पौराणिक कथा बताती है। क्या एक बच्चे का दुख एक तारा बन सकता है? सवाल थोड़ा गहरा है ना? पर आज की हमारी ये जो कहानी है, वो बिल्कुल इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है और हमें दिखाती है कि विश्वास में कितनी ताकत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से बच्चे से जिसका नाम था ध्रुव, और एक ऐसे पल से जिसने उसकी पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का, नाम है ध्रुव, और उसकी आंखों में ना सिर्फ मासूमियत और एक अलग ही चमक है। दिल एकदम साफ, बिल्कुल कोरा। और फिर एक दिन ये कठोर शब्द कहे गए। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक बच्चे के दिल पर एक गहरे घाव जैसा था। एक ऐसा घाव जिसने उसे अंदर तक हिला कर रख दिया। बस इन शब्दों ने उस मासूम दिल को तोड़ दिया। उसे इतना दुख हुआ कि वो रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा, बस ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। ध्रुव का दर्द देखकर उसकी माँ ने उसे एक एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया, और ये रास्ता पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। उसकी माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाया। देखिए, उन्होंने कोई गुस्से या बदले की बात नहीं की, नहीं, बल्कि उन्होंने तो सच्ची शांति और खुशी का एक आध्यात्मिक रास्ता बताया। और जरा सोचिए, उस नन्ही सी उम्र में उस बच्चे ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया। अपने आंसू पोंछे और अकेला ही जंगल की तरफ चल पड़ा। मन में बस एक ही चीज थी, एक पक्का इरादा। अब आता है कहानी का कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्सा। वो हिस्सा जहां ध्रुव एक ऐसी गहरी साधना में डूब जाता है जो उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल देने वाली थी। तो देखिए, वो शांत जंगल में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात हुई ऋषि नारद से, और जब नारद मुनि ने उस बच्चे की लगन देखी ना, तो उन्होंने उसे एक पवित्र मंत्र दिया, और बस वहीं से ध्रुव की गहरी साधना शुरू हो गई। ये मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये तो भगवान विष्णु के लिए भक्ति और समर्पण का एक सीधा आह्वान था। एक ऐसा आह्वान जिसने ध्रुव की सारी एनर्जी को एक सही दिशा दे दी। और फिर ध्रुव बस बैठ गया। साधना शुरू हुई। एक दिन बीता, फिर एक महीना, देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। उसकी तपस्या इतनी गहरी होती चली गई कि उसके चारों ओर का जंगल भी एकदम शांत हो गया, और उसकी तपस्या से एक रोशनी सी निकलने लगी। तो जाहिर है, इतनी सच्ची और गहरी भक्ति का फल तो मिलना ही था। अब वो पल आता है जिसका इंतजार ध्रुव को अपनी तपस्या के पहले दिन से था। और फिर अचानक चारों तरफ बस प्रकाश ही प्रकाश, एक दिव्य रोशनी जो उसकी तपस्या का सीधा जवाब थी। स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव के उस पवित्र मन को देखा, उसके समर्पण को देखा, और कहा, तुम्हारा मन पवित्र है ध्रुव, तुम हमेशा चमकोगे। ये एक आशीर्वाद था, हमेशा चमकते रहने का। और जैसे ही भगवान विष्णु ने ये शब्द कहे, ठीक उसी पल आसमान में एक नया तारा जगमगाने लगा। कोई आम तारा नहीं था, ये खुद ध्रुव का ही स्वरूप था। तो ये तारा और कोई नहीं, बल्कि खुद ध्रुव था। अपनी अटल भक्ति की वजह से उसे आसमान में वो जगह मिली जो सबसे ऊंची है और सबसे स्थिर है, और वो बन गया ध्रुव तारा। ये बदलाव कितना गहरा था, इस पर जरा गौर कीजिए। एक तरफ था वो मासूम और दुखी बालक ध्रुव, और दूसरी तरफ बना ध्रुव तारा, अडिग और मार्गदर्शक। एक बच्चा जो सिर्फ अपने पिता की गोद में एक छोटी सी जगह चाहता था। उसे पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी स्थिर जगह मिल गई जो कभी नहीं बदलती, और जो सदियों से सबको रास्ता दिखा रही है। और इसीलिए आज भी ध्रुव तारे को इन्हीं गुणों के लिए जाना जाता है। वो अडिग है, मतलब अटल, जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। वो शांत है, स्थिर है, बिल्कुल उसी शांति की तरह जो ध्रुव को अपनी तपस्या से मिली थी। तो अगली बार जब रात में आसमान की तरफ नजर जाए और वो एक तारा दिखे जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता, तो शायद अब वो सिर्फ एक तारा नहीं लगेगा, बल्कि उसके पीछे एक पूरी कहानी नजर आएगी। एक छोटे से बच्चे के अटूट विश्वास की और उसकी अमर शांति की कहानी।